एवं आज हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी के पाठ नंबर 11 बाल गोविंद भगत के बारे में। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। सबसे पहले हम लेखक के बारे में कुछ और बातें जानेंगे कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ। उनका जन्म 1899 में हुआ था और उनके माता पिता का देहांत उनके बचपन में हो गया था, जिसके कारण कि उनका जीवन जो था कठिनाइयों और संघर्षों से बीता था। 10वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त करते ही उन्होंने जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन था उसमें अपना हिस्सेदारी दे दी थी और वो कई बार जेल भी गए थे और उनका जो मृत्यु थी वो 1968 में हुई। हमारे पाठ के बारे में जानेंगे बाल गोविंद भगत के बारे में कि ये एक रेखा चित्र है। ये रेखा चित्र कैसे बनाया गया कि जो रामवृक्ष बेनीपुरी थे वो एक बार एक गांव में गए, तो उस गांव में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि थे बाल गोविंद भगत। उनको देखा तो उनकी दिनचर्या उन्हें बहुत अच्छी लगी और उनकी दिनचर्या को देखकर और उनके जो स्वभाव था, उनका जो हाव भाव था और उनका जो वेशभूषा थी, उसे देखकर उन्होंने यह पाठ लिख दिया। इस पाठ में क्या बताते हैं, वो बाल गोविंद भगत के जीवन के बारे में बताते हैं, उसके बेटे, उसकी पतोहू के बारे में बताते हैं। और अब हम जानेंगे इसे लाइन टू लाइन। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। अब इसमें उनकी वेशभूषा और जो कदकाठी थी उसके बारे में बताया गया है कि जो बाल गोविंद भगत थे वो मंझोले कद के थे। मंझोले कद का मतलब होता है कि मीडियम हाइट के थे, ना ही तो ज़्यादा लंबे थे और ना ही छोटे कद के थे। उसके बाद में वो गोरे चिट्टे आदमी थे। साथ ही में उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया गया है कि 60 से ऊपर के ही होंगे। 60 जो वर्ष थे, 60 वर्ष से कम के नहीं थे, ऊपर के ही मिलेंगे। बाल पक गए थे और फिर साथ ही वो लंबी दाढ़ी या फिर लंबे बाल नहीं रखते थे वो, लेकिन उनका जो चेहरा था वो सफ़ेद बालों से हमेशा जगमग रहता। मतलब कि वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी दाढ़ी रखते थे अपने जो मुंह पर। वो ज़्यादा बड़ी बड़ी दाढ़ी या फिर ज़्यादा बड़े बाल नहीं रखते थे। उसके साथ में कपड़े भी वे बिल्कुल कम पहनते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। अब इसमें उनके बारे में बताया जाता है कि वो कम कपड़े पहनते थे बिल्कुल ही, कि कमर में एक लंगोटी और सिर पर एक कबीरपंथियों की कनफटी टोपी। अब कबीरपंथियों की टोपी क्यों पहनते थे? क्योंकि वो जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीर को बहुत ज़्यादा मानते थे। उनका कबीर के जो सोच थी उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो इसीलिए वो कनफटी टोपी ही पहनते थे। कनफटी टोपी होता है कि जो कान के पास में आकर थोड़ी कट लगे, ऐसे जो कान के एरिया में कट हो, और बाकी सिंपल टोपी की तरह यूँ वो टोपी होती है। उसके बाद में बताया जाता है कि उनके माथे पे एक रामानंदी का चंदन का बहुत बड़ा टीका रहता था और जब सर्दी आती थी तो वो एक काला कंबल ओढ़ लेते थे। वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते, सर्दी में भी सिर्फ एक काला कंबल ही ओढ़ते थे। उसके बाद में बताया जाता है कि गले में एक तुलसी की जड़ों की एक माला डालते थे। अब बेडोल का यहाँ पे क्या अर्थ है? बेडोल का अर्थ होता है जिसका सुंदर नहीं थी वो, यानी कि ज़्यादा सुंदरता भरी माला नहीं थी वो, अच्छी नहीं लगती थी देखने में। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब ऊपर जो हमने देखा कि वो चंदन का टीका लगाते थे, कबीरपंथियों की जो टोपी पहनते थे, कम कपड़े पहनते थे और माला पहनते थे तुलसी की, इससे हमें अंदाज़ा लगाया होगा कि वो साधु थे, लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत है। ऊपर की तस्वीर से हम यह नहीं मान सकते कि बाल गोविंद भगत साधु थे।
नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब इसमें कहते हैं कि उनकी जो गृहिणी थी, उनकी जो पत्नी थी, उसके बारे में तो कवि जो लेखक है उसको याद नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसके बेटे और पतोहू यानी कि बेटे की बहू को तो उसने देखा था। और साथ ही में वो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करते थे और एक साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। अब क्या है कि वो खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी था उनका, लेकिन फिर भी साधु थे। क्या थे कि गृहस्थ होकर भी साधु थे। साधु के सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। अब ये क्यों थे, गृहस्थ होते हुए भी साधु क्यों थे? क्योंकि वो साधु की हर परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। जैसा कि एक साधु होता है वैसा ही जीवन वो जीते थे। अब वो कबीर को अपना साहब मानते थे, यानी कि कबीर पे उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास था और श्रद्धा करते थे वो कबीर पर बहुत ज़्यादा। उनके गीत गाते भी और औरों को भी सुनाते थे। और उन्हीं के जो आदेश होते हैं कि कभी झूठ मत बोलो, इन सभी आदेशों पर चलते थे। कभी भी झूठ नहीं बोलते और खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच न करते। अब वो किसी से भी दो टूक बात करने में भी संकोच नहीं रखते थे, उनका खरा व्यवहार था। और किसी की चोरी चकारी या फिर झूठ बोलना, चाल चालसाजी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, करते थे। न किसी के खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते और न बिना पूछे व्यवहार मिलाते। अब वो ना ही तो किसी से झगड़ा मोल लेते थे और ना ही किसी के चीज़ को बिना पूछे लेते थे और ना ही उसका इस्तेमाल करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। अब वो किसी की चीज़ नहीं छूते थे, ये जो नियम थे उनको इतनी बारीकी से वो अपने जीवन में रखते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था ये देखकर। कुतूहल का मीनिंग होता है आश्चर्य। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर के से 4 कोस दूर पर था। अब क्या है कि उनका क्या था कि वो गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी उनकी कोई भी चीज़ थी वो उनके साहब की थी। उनके साहब कौन है? कबीर की। अब जो भी खेती बाड़ी में जो फसल होती उसे वो अपने सर पर लाद कर साहब के दरबार में ले जाते, यानी कि कबीर के मठ में ले जाते। और वहाँ पे क्या, जो कि 4 कोस दूर था। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कहाँ पर ले जाते थे वो, साहब के दरबार पर ले जाते थे, कितनी दूर था? 4 कोस दूर था। और फिर उसके बाद पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी कि वो कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और वहाँ पे भेंट रूप रखाते थे जितना भी उनका जो फसल होती थी उसे। और वहाँ से जो भी प्रसाद स्वरूप उन्हें मिलता था उसे अपने जो गुजर बसर करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए ले आते प्रसाद स्वरूप मानकर। उसके बाद में क्या है, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मुग्ध गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। इसमें क्या कहते हैं कि जो बाल गोविंद भगत का मुग्ध कर देने वाला मधुर गायन था उस पे वो मुग्ध हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। मुग्ध का मतलब होता है आकर्षित हो जाना, और जो कि हमेशा ही सदा सर्वदा हमेशा ही सुनने को मिलता था। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते। जो कबीर के सीधे साधे पद होते थे वो उनके कंठ से निकलकर ऐसे हो जाते थे जैसे कि मानो जीवित होने वाले हो। आषाढ़ की रिमझिम है। अब आषाढ़ क्या होता है? आषाढ़ एक महीने का नाम है, हिंदी में महीने का नाम है। और इसका टाइमिंग कौन सी होती है? आषाढ़ कौन से महीने को कहते हैं? जून जुलाई के टाइम को हम आषाढ़ का महीना कहते हैं।
अब इसके बाद में आषाढ़ की रिमझिम है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी है। अब इसमें क्या कहते हैं कि जब आषाढ़ के दिनों में रिमझिम बारिश होती है तो सारा गांव खेतों में उतर जाता है, खेतों में चला जाता है और वहाँ पर कोई हल चलाता है, कोई रोपनी करता है यानी कि रुपाई करता है, कोई धान भरे, जो बच्चे हैं वो धान भरे खेतों में, धान के पानी से भरे खेतों में, यानी कि धान वहाँ पे बीजा हुआ है और जो पानी से भरे हुए खेत है उसमें बच्चे उछल रहे हैं, खेल रहे हैं। और जो है वो कलेवा लेकर बैठी है। कलेवा का अर्थ होता है भोजन, और कहाँ पर बैठी है? मेड़ पर बैठी है। अब इसमें मेड़ का अर्थ होता है जो खेतों में ऊंचाई की जगहें होती हैं उन्हें मेड़ कहा जाता है। उसके बाद में आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम निशान नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। अब इसमें क्या कहते हैं कि इसमें आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम निशान ही नहीं है और ठंडी पुरवाई चल रही है, यानी कि पूर्व दिशा से जो हवा चल रही है पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग, यानी कि आपको एक गायन सुनाई देता है। अब यह क्या है, यह कौन है, यह पूछने न पड़ेगा। अब ये नहीं पूछना पड़ेगा कि ये कौन गा रहा है, ये क्या सुनाई दे रहा है हमें, ये किस चीज़ का संगीत है। तो क्योंकि सबको पता है कि वो बाल गोविंद भगत है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत क्या है कि कीचड़ में भरे हुए हैं और अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। अब क्या है कि उनकी जो अंगुलियां हैं वो एक एक जो धान का पौधा है उसको पंक्तिबद्ध बिठा रही है, यानी कि रोप रहे हैं वो। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर बैठी खड़ी औरतें के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? अब इसमें क्या कहते हैं कि उनके जो कंठ से संगीत के शब्द निकल रहे हैं वो सभी को एकदम से हलचल में ले आते हैं। जो भी संगीत को जीने पर चढ़ाकर, यानी कि जीने में इसका मतलब क्या होता है? सीढ़ी पर चढ़ाकर, कि वो संगीत को सीढ़ी पर चढ़ाकर स्वर्ग पहुंचा रहे हैं और कुछ को क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जो लोग खड़े रोपनी कर रहे हैं वहाँ पे उनके कानों तक पहुंचा रहे हैं। बच्चे यह संगीत सुनकर झूम उठते हैं और जो औरतें मेड़ पर बैठी होती हैं, खड़ी होती हैं, उनके होठ कांप उठते हैं, वो गुनगुनाने लग जाती है उस संगीत को साथ में। और जो हलवाओं के पैर हैं वो ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब ही क्रम में चलने लगती हैं। ये वो कहते हैं कि ये कोई संगीत है, बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या फिर जादू, कि उन्होंने जादू कर दिया, एकदम से सभी हलचल में आ गए हैं और इतने क्रम से सभी के उंगलियां चलने लग गई है, किसी के पैर उठने लग गए हैं तो कोई गुनगुनाने लग गया है। भादों की वह अंधेरी अधरितिया। तो अब इसमें भादों का महीना कौन सा होता है? जो कि अगस्त सितंबर का टाइम होता है, उसे हम भादों का महीना कहते हैं। अब इसमें वो कहते हैं कि भादों के महीने में आधी रात को, अंधेरी आधी रात को, अभी थोड़े समय पहले मूसलाधार बारिश, यानी कि बहुत तेज तर्रार बारिश खत्म हुई। गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार और दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी टिमक टिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। अब इसमें क्या कहते हैं कि अभी तक तो बहुत ज़्यादा शोर था कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, और उसी के साथ क्या था कि बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना होगा कि बिजली भी एकदम से चमक रही थी, तो बहुत ज़्यादा
वहाँ पे शोर हो रहा था। लेकिन अब जो झिल्ली एक प्रकार का जीव है जो कि बारिश के बाद में शोर करता है। झिल्ली हम कह सकते हैं जो बटरफ्लाई होता है, तितली होती है, उसका शुरुआती स्टेज होता है। उसके बाद में झिल्ली या फिर दादुरों की टर्टर यानी कि मेंढकोट की टर्टर भी अब जो ये शोर है मचा रहे हैं, इनको ये भी बाल गोविंद भगत के संगीत को नहीं रोक सकते। इनका जो शोर है वो भी बाल गोविंद भगत के जो संगीत है उसे नहीं डुबा सकता। उनकी खंजड़ी टिमक टिमक बज रही है, यानी कि खंजड़ी क्या होता है, उनका एक वाद्य यंत्र होता है जो बजाने के काम आता है। तो वो खंजड़ी है वो टिमक टिमक बज रही है और साथ ही में वो गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। अब इसमें क्या है, ये पंक्तियाँ गाई गई है उनके द्वारा और फिर उसकी हिंदी है कि जो आपके प्रियतम है वो तो पास में ही है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वो अकेली है और एकदम से डर जाती है। उसके बाद में क्या है कि उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका है यह गाना, अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जो भादों की भरे बादलों वाली रात है उसमें अचानक से जैसे बिजली चमकती है तो वो सभी को चौंका देती है, वैसे उनका गाना भी सभी को चौंका रहा था कि अरे अब सारा संसार निस्तब्धता से सोया है, यानी कि शांति से सारा संसार सोया है, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब इसमें वो खुद संगीत जाग रहा है उनका, यानी कि वो बाल गोविंद भगत इतनी रात को जाग रहे हैं और गाना गा रहे हैं और साथ में औरों को भी जगा रहे हैं। और वो गाना क्या गा रहे हैं, क्या पंक्तियाँ हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब बारी आती है कार्तिक मास की। कार्तिक का मास कौन सा होता है, जो कि अक्टूबर नवंबर के जो मंथ होते हैं उन्हें हम अक्टूबर नवंबर के जो मंथ होते हैं वो कार्तिक मास के मंथ होते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रति प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। अब फागुन का महीना कौन से का होता है, फागुन का महीना होगा फरवरी और मार्च तक का। जो मार्च के महीने होते हैं उन्हें हम फागुन के महीने कहते हैं। अब वो कहते हैं कि उनकी जो प्रभातियाँ थी वो शुरू हो जाती थी कि कार्तिक का महीना आने से पहले ही शुरू हो जाती थी और फिर जब तक फागुन तक उनकी वो प्रभातियाँ चला करती थी। अब आपका प्रश्न होगा कि प्रभातियाँ क्या होती हैं। प्रभातियाँ होती हैं जो सुबह सुबह भजन गाए जाते हैं, उन्हें प्रभातियाँ कहते हैं। इन दिनों वे सवेरे ही उठते। अब इन दिनों वो सुबह ही जल्दी उठ जाते और फिर प्रभातियाँ गाना शुरू कर देते थे। किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। अब वो बताते हैं कि सुबह वो जल्दी चले जाते थे। अब पता नहीं कि किस समय जाते थे। वो नदी को स्नान करने के लिए जाते थे और नदी कहाँ थी, गांव से 2 मील दूर थी नदी। तो अब वहाँ जाकर वो नहा धोकर वहीं से गांव के अंदर नहीं आते, वो गांव के बाहर ही जो पोखरे के ऊंचे भिंडे क्या होता है, तालाब के पास जो ऊंची जगह थी उसे कहते हैं पोखरे के ऊंचे भिंडे। वहाँ पर जाकर अपनी खंजड़ी बजाने लगते और साथ ही अपने गाने गाने लग जाते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अब इसमें क्या कहते हैं कि जो लेखक हैं रामरिक्स बेनीपुरी हैं, वो समय देर तक सोने वाले हैं, यानी कि ज़्यादा सोने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक दिन सुबह क्या हुआ कि वो कंपकपाती ठंड थी। कौन से महीने की, माघ महीने की कंपकपाती ठंड थी और इसमें क्या हुआ
कि इसमें भी उनका संगीत, जो बाल गोविंद भगत का संगीत जब लेखक ने सुना तो वो इतने मुग्ध हो गए कि उन्हें भी वहाँ पर पोखरे के पास जाने को मजबूर हो गए। वो मगन, इतने मगन हो गए कि वो भी इतनी सुबह वहाँ पर पोखरे पर चले गए थे। उसके बाद में वो कहते हैं कि अभी आसमान में तारों की दीपक बुझ नहीं थी। अभी तक मतलब कि तारे गए नहीं थे आसमान से। हाँ, पूरब की लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। अब वो बताते हैं कि तारे तो बिल्कुल नहीं गए थे आसमान से, तारे साफ नहीं हुए थे, आसमान साफ नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी क्या था कि जो पूर्व दिशा में लोई लग गई थी, यानी कि लालिमा सा छा गया था, जिसे कि शुक्र तारा और ज़्यादा बढ़ा रहा था। खेत बगीचे घर सब पर कुहासा छा रहा था। अब कुहासे का अर्थ है कोहरा छा रहा था, मतलब कि ठंडी रातें थी तो कोहरा तो होता ही है, वो सभी घरों पर छा रहा था। यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह का समय था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। अब इसमें क्या है कि एक काली कमली ओढ़े उस वातावरण में, रहस्यमयी वातावरण में, जहाँ पे कि सुबह चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, सभी सोए हुए थे। उस रहस्यमयी वातावरण में बाल गोविंद भगत अपनी काली कमली ओढ़े एक चटाई पर बैठे थे, पूर्व दिशा की ओर मुंह किए और अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। अब वो गान साथ में गायन कर रहे थे, उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। साथ ही में वो जैसे ही खंजड़ी बजा रहे थे तो क्या हुआ कि उंगलियों को भी उस पे लगातार चला रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते कि उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के जो श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। अब इसमें बताते हैं कि वो इतने मस्त हो जाते थे अपने गायन में कि इतना सुरूर और उत्तेजित हो जाते थे कि ऐसा लगता कि अभी वो एकदम से खड़े होंगे और गाने लग जाएंगे और नाचने लग जाएंगे साथ में ही। तो अब इतने मगन हो जाते थे कि बार बार में उनकी जो कमली थी वो भी सर से नीचे सरक आ जाती थी। जहाँ पे कि जो राम वृक्ष बेनीपुरी जो लेखक हैं वो कंपकपा रहे थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी। लेकिन उसी समय क्या था कि जो बाल गोविंद भगत थे उनके माथे पर, मस्तक यानी कि माथे पर श्रम बिंदु दिख ही जाती थी, चमक ही पड़ती थी। श्रम बिंदु क्या होता है? पसीने की बूंदें चमक पड़ती थी। इतनी ठंड में भी उन्हें पसीना आ जाता था कि वो इतना मस्त होकर गाते थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन के में आसन जमा बैठते गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। तो अब गर्मियों की शाम के बारे में बताया गया है। संध्या का अर्थ होता है शाम, कि शाम में जो उमस भरी शाम होती थी उसे भी बाल गोविंद भगत अपने गायन से शीतल कर देते थे। अपने घर में आसन जमा कर बैठते और वहाँ पे उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे, उनके साथ आ बैठते थे। और वहाँ पे खंजड़ियों और करताल भी एक वाद्य यंत्र होता है जो कि उंगलियों में डालकर बजाया जाता है। तो इसमें भरमार हो जाती, यानी कि बहुत ज़्यादा करताल और बजाने लग जाते, खंजरी बजाने लग जाते लोग। और बाल गोविंद भगत खुद भी एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराते तिहारते। अब क्या है कि बाल गोविंद भगत पहला पद गाते और फिर उसके जो मंडली थी, प्रेमी मंडली थी, वो उसे दोहराते थे, तिहारते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। अब धीरे धीरे क्या होता कि जो स्वर था वो ऊंचा होने लग जाता, साउंड ज़्यादा होने लग जाती उनकी। एक निश्चित ताल में गाने लग जाते थे, एक निश्चित गति से गाने लग जाते थे सभी। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर
मन भी ऊपर उठने लगते। अब क्या था कि जैसे वो ताल और स्वर ऊपर होता, वैसे जो सुनने वाले थे, श्रोताओं यानी कि सुनने वाले, उनके मन में भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। धीरे धीरे क्या होता कि जो मन था वो तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। अब इसमें क्या कहते हैं कि उनका मन जो होता है तन पर भारी हो जाता है और वो गाते गाते इतना मग्न हो जाते हैं कि वो साथ में नाचने भी लग जाते हैं, और जो भी उनके साथी होते हैं वो सभी नाचने लग जाते हैं और सारा आंगन नृत्य से और संगीत से भर जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब उसके बेटे के निधन के बारे में बताया गया है और साथ में बाल गोविंद भगत के चरम उत्कर्ष, जो संगीत के चरम उत्कर्ष के बारे में भी बताया गया है। ये चरम उत्कर्ष का प्रश्न आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी क्रिएट होता है यहाँ से कि उनका चरम उत्कर्ष कब देखा गया। तो जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो तब उनका चरम उत्कर्ष देखा गया। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था। अब उसके बेटे के बारे में बताया कि वो सुस्त था और बोधा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे भी मानते और उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। अब क्या कहते हैं कि जो उनका बेटा था वो सुस्त और बोधा था, लेकिन इसी वजह से बाल गोविंद भगत उसे ज़्यादा प्रेम स्नेह देते थे। और उनका मानना था कि ऐसे आदमियों को जो कि थोड़े सुस्त होते हैं या बोधे होते हैं, इनको ही ज़्यादा प्रेम मिलना चाहिए, ये ज़्यादा प्रेम के हकदार होते हैं और इसके बाद में उनकी ज़्यादा निगरानी होनी चाहिए। बड़ी साद से उसकी शादी कराई थी। अब उसके बाद में बड़े चाव से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। जो पतोहू थी, जो उसके बेटे की बहू थी, वो भी बड़ी अच्छी थी और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। अब इसमें बताते हैं कि जो उनकी बहुत ज़्यादा सुशील थी, तो उसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रखी थी, भाग दौड़ संभाल रखी थी प्रबंधिका बनकर, यानी कि अपने घर को संभाल रखा था और एक प्रबंध से रखती थी, अपने घर की प्रबंधिका थी वो। उसके साथ ही कहते हैं कि उसने दुनियादारी से बाल गोविंद भगत को भी आज़ाद कर दिया था, निवृत्त कर दिया था, का अर्थ है आज़ाद कर दिया था। और उसके बाद में कहते हैं उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। अब इसमें क्या कहते हैं कि उनका बेटा बीमार था, लेकिन किसी को उसकी खबर रखने की कहाँ फुर्सत थी, लोगों कोई भी उसकी खबर नहीं ले रहे थे। लेकिन जो मौत होती है वो तो सभी की ओर अपना ध्यान खींच कर रखती है। वो चाहे सुस्त हो, चाहे समझदार हो, चाहे एक्टिव पर्सन हो, सभी की ओर अपना ध्यान रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया और देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिए, फूल और तुलसी दल भी। इसमें कुतूहलवश जो शब्द आया है, इसका यानी कि हैरानीजनक। जो लेखक थे वो हैरानी से उनके घर पर जाते हैं और दंग रह जाते हैं देखकर कि बेटा आंगन में चटाई पर लेटाकर उस पे एक सफ़ेद कपड़ा से ढका हुआ था, उस पर कुछ फूल रखे हुए थे। और फूल तो वो खुद उगाते ही थे, जो बाल गोविंद भगत थे रोपते ही थे, उसमें से ही फूल तोड़कर उस पर बिखेर दिए। और कुछ तुलसी दल भी थे। साथ में सिरहाने एक चिराग जला सिराने एक चिराग जला रखा था, यानी कि दिया जला रखा था, और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब उसके बेटे की मृत्यु हुई थी, तो वो वहाँ पर आसन जमाए गीत गा रहे थे।
ये कोई तो जैसे सभी रोते हैं, आम इंसान क्या होता है कि रोने लग जाते हैं किसी के अपने की मृत्यु होती है तो, और शोक प्रतीत करते हैं, प्रकट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि वो गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे, वही पुराना स्वर, वही पुरानी ताल, और उसी पुराने स्वर ताल से वो गाने को गा रहे थे। कोई भी उनके जो स्वर था, उनके कंठ में कोई भी दुख नहीं दिखाई दे रहा था। घर में पतहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतहू को के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अब इसमें क्या है कि जो उसकी पतोह थी, बेटे की बहू थी, वो रोए जा रही है, और जो आसपास की औरतें हैं उसके नेबर की, वो उसे चुप कराने में लगी हुई है। लेकिन क्या है कि बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, और बीच बीच में अपनी पतोह के पास जाते हैं और उसे रोने के बजाय उत्सव मनाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई विरहनी, और विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। अब उनका क्या मानना है कि आत्मा और परमात्मा मिल गए हैं, यानी कि विरहनी, यानी कि जो प्रेम के लिए जो विरहनी का अर्थ होता है, विरहनी होता है कि किसी भी अपने जो कोई भी अपने प्रेमी से बिछड़ी हुई हो, उस जो स्त्री को हम विरहनी कहते हैं। जैसे गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि हम विरहनियाँ हैं, तो वैसे ही वो कहते हैं कि जो आत्मा है वो विरहनी है और अपने प्रेमी यानी कि परमात्मा से जा मिली है। अब भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। अब वो कहते हैं कि इससे बड़ी आनंद की क्या बात हो सकती है कि विरहनी अपने प्रेमी से मिली है, आत्मा और परमात्मा का मेल हुआ है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, उस चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अब इसमें वो लेखक क्या है, सोचते हैं कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है, इनके दिमागी संतुलन तो खराब नहीं हो गया है। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये तो उनका जो विश्वास है, अटल विश्वास है, जो कि हमेशा मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर रहा है, वो बोल रहा है। उसके बाद में बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी। अब इसमें वो क्या कहते हैं कि तुल नहीं किया, यानी कि ज़्यादा उसे महत्व नहीं दिया। किसे नहीं दिया कि हिंदू परंपराओं को, कि जब उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे कि जो औरतें हैं वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगी, ऐसा कोई भी मान्यताओं को वो नहीं मानते थे। उन्होंने अपने पतोह से उसको आग दिलवाई, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी करा देना। अब दूसरी परंपरा को क्या नहीं माना था कि हिंदू रीति रिवाज में क्या है कि एक विधवा के पुनर्विवाह का जो चलन नहीं है, कोई भी रीति रिवाज नहीं है। अब तो फिर भी होने लग गए हैं, उस समय बिल्कुल भी नहीं होते थे। तो उसमें भी उन्होंने क्या किया कि अपनी सोच, जो उनकी अच्छी सोच थी, उसके प्रकट करते हुए उन्होंने अब उसको, जो पतोह थी, उसको अपने भाई के साथ भेजा और उसकी दूसरी शादी करवाने का आदेश दिया। इधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। अब इसमें क्या है कि पतोह कहती थी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपके लिए कौन भोजन बनाएगा बुढ़ापे में, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी भी करती क्या, बेचारी की क्या चलती। तो इसमें क्या कहते हैं कि वो कहती है कि अगर आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भोजन कौन देगा, बीमार पड़ी तो कौन आपको चुल्लू भर पानी भी नहीं दे पाएगा कोई, क्योंकि उनका और कोई था ही नहीं उसके अलावा।
तो अब वो कहती है कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, चरणों में रहने दीजिए, आपके पास रहने दीजिए। लेकिन वो बाल गोविंद भगत क्या कहते हैं कि उनका अटल था निर्णय। वो कहते हैं कि या तो तुम चले जाओ वरना फिर मैं चला जाऊंगा इस घर को छोड़कर। फिर उसके बात को मानना पड़ा और वो पतोह चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। अब बाल गोविंद की भगत उन्हीं के अनुरूप हुई। इसका क्या मतलब है कि जैसे वो उनका दिनचर्या थी वैसे ही उनकी मृत्यु भी हुई, कि वो हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। यानी कि वो स्नान पर तो ज़्यादा आस्था नहीं रखते थे, लेकिन जो संत समागम होता था और लोक दर्शन होता था उस पर ज़्यादा आकर्षित थे। पैदल ही जाते करीब 30 कोस पर गंगा थी। अब 30 कोस तक वो पैदल चलकर जाते थे। साधु का संभल लेने का क्या हक है। अब इसमें कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर साधु का जैसा उनका व्यवहार कैसा था कि साधु जैसा था, तो वो संभल लेकर नहीं जाते थे अपने साथ, यानी कि खाना लेकर नहीं जाते थे। संभल शब्द का अर्थ है कि भोजन लेकर नहीं जाते थे जब वो 30 कोस की यात्रा पर जाते थे गंगा स्नान के लिए। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अब वो गृहस्थ भी थे और साधु भी थे, तो साधु के हिसाब से वो भोजन नहीं लेके जाते थे और साथ ही गृहस्थ होने पर वो किसी से भीख भी नहीं मांगते थे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते हुए, प्यास लगती पानी पी लेते। अब क्या है कि वो खाकर जाते और आकर ही वापस खाते थे, बीच में किसी से मांगकर या फिर खुद भोजन नहीं ले जाते थे। अब रास्ते में वो खंजड़ी बजाते गाते हुए चलते, प्यास लगती तो पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने के में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती, अब बुढ़ापा आ गया था, वही मस्ती अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। अब इसमें क्या है कि इतना लंबा उपवास हो जाता था कि 4-5 दिनों की वो यात्रा होती, और उसी में भी क्या होता कि इतने लंबे उपवास में भी वो उतनी मस्ती के साथ रहते, अपने जीवन का व्यापन करते। वो बूढ़े हो गए थे लेकिन उनके जो टेक वही जवानी वाली थी। अब इसमें टेक का अर्थ क्या होता है। टेक का अर्थ होता है कि हट उनकी वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार तबीयत खराब थी जब लौटे थे, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे और इतना लंबा उपवास करके आए थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। अब जब उन्होंने खाना पीना भी कर लिया तो उसके बाद भी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया था, उन्हें बुखार आने लग गया था। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। जो उनके नेम व्रत नहीं छोड़ते थे, यानी कि जो उनका नियम था, दिनचर्या को वैसे ही फॉलो करते थे, यानी कि वैसे अपने जो रूटीन था उसे फॉलो करते थे। वहीं दोनों जुन गीत, स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना। अब क्या है कि वैसे ही गाना गाते थे और स्नान करने के लिए जाते, खेती बाड़ी को देखना। दिन दिन छीजने लगे। अब दिन दिन क्या हुआ कि वो और कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। अब इसमें क्या है, लोगों ने कहा कि नहाने धोने पर थोड़ा स्नान करने के लिए इतनी दूर ना जाए, और साथ में आराम करने के लिए कहा, तो वो हंसकर उस बात को टाल देते थे, आराम नहीं करते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, और उस दिन क्या हुआ कि शाम को गीत गा रहे थे, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, एक माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। अब इसमें पता लगता है कि जो धागा टूट जाता है, यानी कि जो धागा टूट गया है और माला के सारे मोती बिखर गए हैं, उसी तरह भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देख तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। अब इसमें क्या हुआ कि जब उन्हें जाकर देखा कि उस दिन जैसे धागा टूट जाता है और माला के सारे मोती बिखर जाते हैं, उसी तरह उस दिन सुबह उनका जो गायन नहीं सुनाई दिया, तो सबको आश्चर्य हुआ कि आज वो क्यों नहीं गा रहे हैं। तो सभी देखने गए तो देखा कि बाल गोविंद भगत इस दुनिया में नहीं रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और वहाँ पे उनकी लाश पड़ी थी।
अब हमारा ये जो पाठ है बाल गोविंद भगत पूरा हो गया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।